लोगों को बताऊंगा इंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकिस्टोमी ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, कौन से पेशेंट में हम इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं और कौन से पेशेंट में ट्रेकिस्टोमी ट्यूब डालते हैं, तो क्या इन दोनों ट्यूब का यूज़ है, कब डॉक्टर इन्हें प्रेफर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन दोनों ट्यूब के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। तो जब भी कोई पेशेंट कोलैप्स होता है या फिर कोई पेशेंट एस्पिरेट करता है, जैसे कि जो न्यूमोनिया के पेशेंट होते हैं, न्यूमोनिया के पेशेंट में लंग्स दोनों साइड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर और पेशेंट एक टाइम बाद एस्पिरेट कर लेता है। पेशेंट को न्यूमोनिया होने के कारण पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन पेशेंट बराबर ले तो पाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाता। पेशेंट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में लैंड अप कर जाता है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है, लेकिन जो पेशेंट की बॉडी में CO2 का जमाव नहीं होता है, CO2 अंदर नहीं रहती, रिटर्न नहीं होती। लेकिन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे पेशेंट को होता है तो CO2 पेशेंट की बॉडी में रिटर्न होने लगती है, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ने लगता है और पेशेंट CO2 नार्कोसिस में चले जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें पहले तो NIV से कंट्रोल करते हैं। अगर NIV से CO2 वॉश आउट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के, इस तरह की ट्यूब होती है जिसे हम इंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। ये पेशेंट को इन्वेजिव डालते हैं, ओरल कैविटी से डालते हैं और इसे ट्रेकिया के अंदर फिक्स करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर का होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का, या कोई पेशेंट हेड इंजरी का हो, या कोई पेशेंट ट्रोमा का हो, या फिर हमें किसी पेशेंट की सर्जरी, जिन मरीजों की सर्जरी होती है जिन्हें GA एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में जिन मरीजों की सर्जरी करना होती है, उन मरीजों के अंदर हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं उसे इंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब का अलग अलग नंबर होते हैं। फीमेल में जो हम यूज़ करते हैं वो 6 साढ़े 6 नंबर की ट्यूब यूज़ करते हैं, 6 से साढ़े 6 mm की, और जो मेल में एडल्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो होती है 7 साढ़े 7 8 नंबर की ट्यूब। तो दोस्तों इस तरह की ट्यूब दिखाई देती है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, जिसे हम इंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। ये PVC की बनी ट्यूब होती है, PVC की बनी ट्यूब होती है। इसके 3 से 4 पार्ट होते हैं। ये ट्यूब होती है पूरी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें एक एंड पर आगे के हिस्से में एक दो आई होती है जिसमें हम मर्फी आई बोलते हैं। इसमें 2 आई इसलिए होती है कि अगर आगे की आई ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट साइड वाली आई से सांस लेता है, साइड वाली आई से पेशेंट को वेंटिलेट कर सके हम। और यहाँ पे एक बलून होता है जिससे यहाँ से हम इसमें इन्फ्लेट करते हैं। यहाँ से जब इसमें एयर भरी जाती है तो यहाँ से इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें एयर भर जाती है तो अंदर ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाता है। आप जब भी हम किसी मरीज को ट्यूब डालते हैं तो 20 से 22 नंबर तक डालते हैं, ओरल कैविटी से डालते हैं। जब इस मरीज को ट्यूब बेटा क्लोज करो, तो ट्यूब डाली जाती है तो हम जो ट्यूब डालते हैं 20 से 22 नंबर पर डालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ तक आती है, स्टर्नम तक ट्यूब हमारे ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाती है। तो जो बलून है ट्रेकिया के अंदर जाता है और यहाँ से हम इससे इन्फ्लेट कर देते हैं एयर डाल के इसमें, और जिससे ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाता है। तो ऐसे मरीज जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर के हो, ट्रोमा के हो, हेड इंजरी के हो, या फिर जिन मरीजों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता हो, उन मरीजों में हम इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं। 7.5 नंबर की ट्यूब एडल्ट में यूज होती है और इस ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। PVC की बनी ट्यूब होती है, एक बलून होता है जो कि इससे इन्फ्लेट किया जाता है, ट्रेकिया के अंदर फिक्स होता है। इसमें एक एंड होता है, यहाँ पे हम वेंटिलेटर कनेक्ट करते हैं, फिर टिपिस कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर इसके बात करें कॉम्प्लिकेशन की, कितने समय तक हम इंडोट्रेकियल ट्यूब के मरीज को रख सकते हैं और ज़्यादा समय तक रखने से क्या होगा। तो दोस्तों अगर किसी मरीज को वेंटिलेटर पर लेते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो उसे हमें 5 से 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक वेंटिलेटर पे इंडोट्रेकियल ट्यूब से रखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इसको रखेंगे पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब पर, तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को इससे लेरेंजियल इंजरी हो सकती है। लेरेंजियल इंजरी अगर पेशेंट को होगी तो उससे क्या होगा, पेशेंट की जो है कि वॉइस चेंज हो जाएगी, पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत होगी, ये सारी दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक अगर पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब पर रखेंगे। सेकंड चीज़ से कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। लंबे समय तक अगर हम पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब पर रखेंगे तो वोकल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी, जिसके कारण पेशेंट को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है। उससे क्या होगा, जो लेरेंजियल जो नर्व है हमारी, लेरेंजियल नर्व पर प्रेशर बनता है इंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से, जिसके कारण पेशेंट का वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद जब पेशेंट को आप रिकवर हो जाता है, इंडोट्रेकियल ट्यूब निकाल देते हैं, जब पेशेंट आपके पास फॉलोअप में OPD में आता है तो पेशेंट की आवाज़ भारी भारी हो जाती है। पेशेंट बोलेगा मरीज की आवाज़ झर्रा रही है, आवाज़ झर्रा का आएगी, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो लंबे समय तक अगर हम पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब पर रखेंगे तो पेशेंट का वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, पेशेंट की आवाज़ भारी हो सकती है, पेशेंट की वॉइस चेंज हो सकती है। तो जब भी किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक उसे इंडोट्रेकियल ट्यूब पर नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बाद पेशेंट की ट्रेकोस्टोमी कर देना चाहिए। सेकंड कॉम्प्लिकेशन दोस्तों ये होता है, फर्स्ट होता है लेरेंजियल इंजरी, सेकंड होता है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड इंजरी, थर्ड होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस। ज़्यादा लंबे समय तक अगर इंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट को डली रहेगी तो जो ट्रेकिया का है, ट्रेकिया का साइज अगर नॉर्मली है तो उसका स्टेनोसिस हो जाता है, साइज कम हो जाता है। तो पेशेंट को उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, ये दिक्कतें पेशेंट को हो सकती है। इसके बाद इससे पेशेंट को VAP हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकता है, पेशेंट को साइनसाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, और पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हुआ इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, मैंने आपको बताया इसका यूज़ कब करना है और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद अभी आप लोगों को बता देता हूँ मैं ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में। दोस्तों ट्रेकोस्टोमी ट्यूब कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये हम उन मरीजों में यूज़ करते हैं जो मरीज लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे
जिन्हें ज़्यादा लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना पड़े, जिसके कारण मैंने आपको बताया इंडोट्रेकियल ट्यूब डालना पड़ती है मरीजों में। तो इंडोट्रेकियल ट्यूब के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, लेरेंजियल इंजरी हो सकती है, वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, उसके बाद खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है, और वेंटिलेटर से न्यूमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, साइनसाइटिस हो सकता है। इसलिए हम पेशेंट को 1 हफ्ते से ज़्यादा वेंटिलेटर पे इंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए नहीं रख सकते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक गले में यहाँ पे चीरा लगाते हैं, जो ट्रेकिया की सेकंड रिंग पे, और वहाँ पे कट करके एक उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं। छोटी ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, जिसे टीटी ट्यूब भी कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, टीटी ट्यूब जिसे बोलते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक इसमें फर्स्ट एंड पे बलून होता है, और इसमें एक स्टिलेट होता है, ये जिसके जरिए हम ट्यूब को अंदर डालते हैं। स्टिलेट को निकाल दिया जाता है इसे अंदर डाल के। उसके बाद इसमें एक यहाँ पे ये होता है, इससे हम एयर इन्फ्लेट करते हैं ये बलून से। यहाँ पे एयर पुश करेंगे तो ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। अभी इसको डालते किस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया की जो सेकंड रिंग होती है वहाँ पे इसमें फर्स्ट इसके एंड में जेली लगाते हैं, जेली लगा के इसमें इस तरह से इसे अंदर डालते हैं, और इसे इस तरह अंदर पुश कर देते हैं, ट्रेकिया के अंदर चली जाती है। उसके बाद जो इसका स्टिलेट होता है, स्टिलेट को क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमा के हम निकाल देते हैं। इस तरह से ये पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाती है, और इस इन्फ्लेट से इस बलून को फुला देते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है ट्रेकिया के अंदर। तो दोस्तों ये उन मरीजों में डाली जाती है, जैसे कि ये जो पेशेंट हमारे, ये पेशेंट नॉन केस ऑफ सीए नेक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्राइडोर हो रहा था। स्ट्राइडोर में पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट के बहुत हवा जो ब्रीदिंग बहुत हाई पिच ब्रीदिंग करने लगता है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है। तो इमरजेंसी में ऐसे मरीजों को जिन्हें स्ट्राइडर होता है उन्हें ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाली जाती है। तो ये पेशेंट को हमने ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाली है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को हम कब तक रख सकते हैं, तो दोस्तों ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को 1 मंथ 2 मंथ या फिर किसी मरीज में परमानेंट भी रखते हैं इसे, और पेशेंट इसे खुद सेल्फ मैनेज कर सकता है। बहुत से लोगों का आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि जो पेशेंट गले में नली लगी रहती है उसे खुद ही चेंज करते हैं, खुद ही साफ करते हैं। तो एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इससे पेशेंट को इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अगर बात करें जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होती है, टीटी ट्यूब होती है, इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इससे पेशेंट को ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकिया साइज छोटा हो सकता है, जो लंबे समय तक जिन मरीजों में डालते हैं हम। उसके बाद ट्रेकियोमलेसिया हो सकता है, पेशेंट का जो होता है वीक हो सकता है, ट्रेकिया की वॉल कमजोर हो सकती है, ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। और जहाँ पे ट्रेकिया साइड जहाँ पे जिस साइड हम डालते हैं टीटी साइड, वो इन्फेक्टेड हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे पेशेंट की हाई पिच वॉइस हो सकती है, पेशेंट की वॉइस भारी हो सकती है, जिसे हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को इससे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये डली रहे। अभी मैं आप लोगों को ये और बता देता हूँ, जो बलून रहता है इसमें कैसे इन्फ्लेट करते हैं हम। तो जब पेशेंट की ट्यूब हम ट्रेकिया के अंदर डाल देते हैं सेकंड रिंग से, तो उसे इस तरह से एक डिस्पो से 10 ml या 5 ml के डिस्पो से इस बलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है, जिससे कि अंदर इस तरह से फिक्स हो जाता है, पेशेंट इसे बाहर नहीं निकाल पाते। फिर ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और इंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है, दोनों में ये डिफरेंस है। अगर मरीज को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना है, फिर लंबे समय तक पेशेंट जो सीए वाले पेशेंट होते हैं उनमें हम इंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इंडोट्रेकियल ट्यूब का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और कॉम्प्लिकेशन देखने मिलते हैं। इसलिए पेशेंट को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं 1 वीक के बाद ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाल दी जाए, जिससे पेशेंट अच्छे से मैनेज हो जाए, इससे इन्फेक्शन भी कम होगा और ओरल के जो सिक्रेशन है, इन्फेक्शन है, वो भी कम हो जाएंगे। तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और इंडोट्रेकियल ट्यूब दोस्तों इस तरह से दोनों को डिफाइन करते हैं, इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।